परसिस्टेंस इन स्टूडेंट लाइफ। एक स्टूडेंट की लाइफ में और एक शागिर्द की ज़िंदगी में परसिस्टेंस की क्या अहमियत है और एक स्टूडेंट अपनी परसिस्टेंस को अपनाते हुए किस तरह अपने मार्कों में कामयाब हो सकता है और अपनी जो सक्सेस स्टोरीज़ को एक अच्छे तरीके से अपने सक्सेस रेट को और अपनी उस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट की लाइफ में परसिस्टेंस नहीं होती और जो अपने स्केड्यूल को बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता और उनको प्लान नहीं कर पाता, तो वो हमेशा जो है सिस्टम को क्लेम करता है, सिस्टम को ब्लेम करता है, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करता है। हालांकि उसके पास क्वालिफिकेशन भी होता है, उसके पास टैलेंट भी होता है, उसके पास विट भी होती है और इंटेलेक्ट भी होता है। और ये जब चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो। पर जब वो नाकाम होता है तब वो इस चीज़ को समझने के बजाय कि वो ये जाने कि वो इनकंसिस्टेंट रहा, वो इम्परसिस्टेंट रहा, तभी वो नाकाम हुआ, वो सिस्टम पे क्लेम करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो एक ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं जो भी एग्ज़ाम आएगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरी ऑलरेडी स्टडीड है चीज़ें और मेरे मेंटोर्स ने मुझे अच्छा ट्रेन किया हुआ है, मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, तो मैं आराम से एस कर जाऊंगा कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम। पर उनकी इम्परसिस्टेंस यहाँ पे होती है, वो अपने एक रूटीन को बेहतर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे होते और अपने स्लीपिंग पैटर्न को, अपनी ईटिंग पैटर्न को और अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो इन द एंड ऑफ द डे वो फ्लंक कर जाते हैं और उनको खुद से ही धोखा हो जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सारी सारी रात पढ़ते हैं और दूसरे दिन उनका एग्ज़ाम होता है, उनको सब कुछ आ भी रहा होता है और वो टैलेंटेड भी होते हैं, उनको पता भी होता है कि वो उनको एग्ज़ाम में आखिर क्या देना है, क्या सरअंजाम देना है, क्या लिखना है और क्या उनको प्लान करना है। पर जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हैं, रात की नींद की कमी की वजह से और उनकी जो है चाइल्डिश बिहेवियर से और अनऑर्गेनाइज्ड रूटीन की वजह से वो अपनी जो भी चीज़ें उनकी स्टडीड हुई होती हैं वो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते और ऑन द पीस ऑफ पेपर वो नहीं ला पाते। तो इसकी वजह इनकंसिस्टेंसी भी है और परसिस्टेंस की कमी भी है। जो स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में परसिस्टेंट होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं और समझते हैं कि मुझे ये टास्क इस टाइम पे करना है और इस टास्क को मैं कल पे छोड़ सकता हूँ या परसों पे छोड़ सकता हूँ, वही स्टूडेंट कामयाब होते हैं। और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइज नहीं होते, फिर चाहे उन्हें कितना भी आता हो, दुनिया भर का भी इल्म हो, वो समझते भी हों कि मैं 10 टास्क एक टाइम पे कर सकता हूँ, तब भी वो 10 के 10 टास्क उनमें से एक टास्क भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि हम अपनी चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज़ कर लें और परसिस्टेंट हो जाएं अपने टास्क के हवाले से। और जब हम परसिस्टेंट हो जाएंगे तब हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में। तो स्टूडेंट्स के लिए, शागिर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी से काम लें और जब उनको अपनी किसी टीचर्स की तरफ से हार्ड रिमार्क्स का सामना करना पड़ता है या जब उनकी लाइफ में कोई रफ़ पैच आता है, उनको बुर्दबारी से, जस्तजू से, पैशन से और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से उस चीज़ का सामना करें, उस सिचुएशंस का, उस सर्कमस्टेंसेस का, उस सिनेरियोज़ को बेहतर वे में और इनोवेटिव वे में टैकल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो उससे बोग डाउन हो जाएं और उससे जो है क्रश्ड हो जाएं सर्कमस्टेंसेस की वजह से। उनको चाहिए वो स्ट्रांगली इमर्ज हों, दोबारा अपनी सिचुएशन से रीबिल्ड करें, खुद को रीप्रोसेस करें और इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी का कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हुए मुस्तकिल मिजाजी की राह पे चलते हुए कामयाब हों, बढ़ते जाएं और ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा बहुत ज़्यादा अचीव करें। आए मज़ीद इस पे मज़ीद सेगमेंट्स पे बात करते हैं कि परसिस्टेंस की और क्या क्या इम्पोर्टेंस है और किन जगहों पर, किन शोबों में परसिस्टेंस की ज़रूरत है।